हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सीमांत अकेडमी पर। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों वो प्रारंभिक परीक्षा यानी कि यूपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा है, इसको क्वालिफाई करने के लिए हमें कौन कौन से बुक सोर्स के लिए पढ़ना होता है। यानी कि प्रारंभिक परीक्षा, इसके लिए हमें कौन कौन सी बुक पढ़नी होती है, इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो दोस्तों, ऐसे कि जानते हैं कि हमारे प्रारंभिक परीक्षा में जो पहला पेपर होता है हमारा, वो होता है सामान्य अध्ययन फर्स्ट, और दूसरा होता है सी सेट का जो कि क्वालिफाई पेपर होता है सी सेट का। यानी कि इसमें 33% अंक हमें लाने होते हैं क्वालिफाई करने के लिए, और ये हमारा कट ऑफ बेस्ड पेपर होता है। तो हम आज इन दोनों पेपर के बारे में जानेंगे, जिसमें हमें कौन कौन से सोर्स पढ़ने चाहिए और कौन कौन से बेस्ट हैं। इन सोर्स को मैं अपने 1 ईयर के एक्सपीरियंस के साथ शेयर कर रहा हूँ। आपको अगर कोई और सोर्स मिले तो आप उन्हें भी फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इतिहास के बारे में जानते हैं कि हमारा इतिहास हमारा सबसे ज़्यादा भूमिका निभाता है। तो इसमें हमारे स्पेक्ट्रम की एक बुक आती है, यानी कि आधुनिक भारत की जो बुक आती है हमारी, वो स्पेक्ट्रम की बुक आती है। स्पेक्ट्रम की बुक है जो राजीव आहिर सर के द्वारा लिखी हुई है। ये काफ़ी अच्छी बुक है, क्योंकि एक हमारी बिपिन चंद्रा की भी बुक आती है। बिपिन चंद्रा की जो बुक आती है वो आप बिल्कुल बिगनर हैं, यानी कि मैं कहना चाहूँगा कि आप बिगनर हैं तो आप स्पेक्ट्रम ही पढ़ें, क्योंकि जो बिपिन चंद्र की बुक है वो स्पेक्ट्रम का कुछ शॉर्ट फॉर्म ही मैं मानता हूँ उसको। मेरे पास दोनों ही बुक है, मैंने दोनों का अध्ययन किया, इसलिए मैं बता रहा हूँ। इसके बाद हमें पढ़नी होती है मध्यकालीन भारत हमारी सतीश चंद्र की जो बुक आती है वो हमारे लिए सफिशिएंट रहती है। इसके बाद हमारी प्राचीन इतिहास रहता है। प्राचीन इतिहास में हमें रामशरण शर्मा की बुक को पढ़ना होता है। इसके बाद हमें कला एवं संस्कृति नितिन सिंघानिया की बुक है। कला एवं संस्कृति क्या, नितिन सिंघानिया की बुक है। इसमें काफ़ी अच्छे से कला एवं संस्कृति दी हुई है। इसके साथ अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं। वैसे आप एनसीईआरटी से ही अपनी शुरुआत करें तो अच्छा होगा। इसके बाद विश्व का इतिहास, ज़्यादातर मैंने देखा कि बहुत से लोग विश्व का इतिहास को स्किप करके चलते हैं, तो इसकी भी अच्छी खासी भूमिका रहती है। इसका भी क्वेश्चन 1-2 आ जाते हैं, तो इसको स्किप ना करें। और इसको एस के ओझा सर की एक बुक आती है, या फिर दृष्टि आईएएस के नोट्स भी फॉलो कर सकते हैं। आप दृष्टि आईएएस के नोट्स को फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं उसमें दूसरी सब्जेक्ट, यानी कि राजनीतिक शास्त्र, यानी जो हमारी पॉलिटिक्स साइंस है उसके बारे में। तो पॉलिटिक्स साइंस की आप जानते हैं कि जो यूपीएससी के लिए सफिशिएंट बुक है वो एम लक्ष्मीकांत की ही सफिशिएंट बुक है। काफ़ी अच्छी बुक है, जो कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ये सफिशिएंट बुक होती है। और मैं दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो बुक हैं वो सफिशिएंट रहेंगी मेंस के लिए भी। ये ना सोचें कि प्रीलिम्स के लिए अलग और मेंस के लिए अलग बुक रहेंगी। ये ऐसी बुक हैं जो कि आपके लिए मेंस के लिए सफिशिएंट रहेंगी। इसके बाद हम आ जाते हैं भूगोल में। तो भूगोल में हमारी एनसीईआरटी 11th एवं 12th की एनसीईआरटी जो है उसको काफ़ी बार अध्ययन कर लें, कम से कम 5 से 6 बार, मैं कहूँगा 5 से 6 बार अध्ययन करने के बाद आप माजिद हुसैन की बुक उठाएं। माजिद हुसैन या महेश वर्णवाल की, जो भी आप उठाना चाहते हैं वो बुक उठाएं, यानी कि एडवांस बुक उठाएं, और जिससे कुछ कॉन्सेप्ट को कवर करें, जो कि माजिद हुसैन की भारत का भूगोल करके बुक आती है। इसके बाद अगर विश्व का भूगोल लेना चाहते हैं तो विश्व का भूगोल भी माजिद सर की आती है, और एस के ओझा सर की भी विश्व का भूगोल की किताब आती है। इसके बाद आते हैं हम अर्थशास्त्र। तो जो हिंदी माध्यम वाले होते हैं ज़्यादातर बीएससी वगैरह करे हुए होते हैं। तो बीएससी वालों को क्या होता है कि जो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से नहीं होते हैं उनको इकोनॉमिक्स में बहुत सारी दिक्कत आती है। इसके साथ मैं कहूँगा कि रमेश सिंह की जो बुक है वो फॉलो करें।
इसके साथ क्या है, बजट को भी फॉलो करें। जिस साल आप पेपर देना चाह रहे हैं उस साल का बजट फॉलो करें, जो कि मेंस में काफ़ी अच्छी भूमिका निभाएगा। और प्रीलिम्स में भी इससे कोई क्वेश्चन कभी कभार आ जाते हैं, ज़्यादातर 1-2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसके बाद हमारी पर्यावरण की जो बुक होती है, जो कि प्रीलिम्स के लिए अच्छी खासी भूमिका निभाता है पर्यावरण भी। इसके लिए हमारी शंकर IAS की बुक है, जिसको मैं फॉलो करता हूँ। शंकर IAS की बुक काफ़ी अच्छी सफिशेंट बुक है, इसको आप भी फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद सामान्य विज्ञान आप लूसेंट की बुक है, जो कि काफ़ी अच्छी चल रही है। लूसेंट की बुक काफ़ी अच्छी बुक मानी जाती है। इसके बाद आप अगर ये नहीं आती है तो आप स्पेक्ट्रम की बुक ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पढ़ना है तो आप स्पेक्ट्रम की बुक खरीद सकते हैं। इसके बाद हमारा हो जाता है सामान्य अध्ययन 1। सामान्य अध्ययन फर्स्ट पेपर यहाँ से का सिलेबस कवर हो जाता है। तो इसके साथ साथ बताऊंगा दोस्तों, कहना चाहूँगा कि आप टेस्ट सीरीज को जरूर लें। टेस्ट सीरीज को जरूर लें। इसके बीच आप तैयारी करते रहें। तैयारी करने के साथ साथ आप टेस्ट सीरीज या फिर मार्केट से भी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। और आप किसी कोचिंग सेंटर से नहीं लेना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। आप इतिहास के भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं, राजनीतिक शास्त्र के क्वेश्चन निकाल सकते हैं, भूगोल के निकाल सकते हैं, अर्थशास्त्र के निकाल सकते हैं, पर्यावरण के भी निकाल सकते हैं, और आप चाहें तो साइंस के भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा पेपर आता है इसमें सीसेट का पेपर आता है, जो कि इसके बाद प्रीवियस ईयर के जो पेपर होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, इसको सॉल्यूशन करें। यहाँ में रीजनिंग होती है, मैथ होती है, इंग्लिश होती है। तो इनको रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, अगर इन तीनों सब्जेक्ट को आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर लेंगे तो यहाँ से आपका सीसेट हो जाएगा। इसको स्किप ना करें सीसेट को। सीसेट भी आपका काफ़ी अच्छा पेपर आ रहा है इस बार 2-3 साल से। तो आप यहाँ से अपना पेपर भी देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर किस प्रकार का पेपर आ रहा है उसको फॉलो करें। और आप सीसेट जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करी जाएंगे तभी आप मेंस में बैठ सकते हैं। आप ये ना सोचें कि प्रीलिम्स में हम ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे तो प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। तो प्रीलिम्स में भी आप अच्छी करके भूमिका निभाएं, और आप जब प्रीलिम्स क्लियर करेंगे तभी मेंस लिख पाएंगे। तो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको